स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 जो चैप्टर 5 है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर के आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से 20 तक। ये पार्ट 1 है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पहला क्वेश्चन कहता है, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP कितना है, 3 है, देन फाइंड A20 माइनस A50। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें जो nth टर्म होता है वो कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर A इज फर्स्ट टर्म और D इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस होता है। n इज नंबर ऑफ टर्म, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो हम समझे अगर हमें A20 चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, A प्लस 20 माइनस 1D लिख सकते हैं, विच मीन्स इट कैन बी राइट एज A प्लस 19D। क्लियर है। और अगर हमें A15 निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 15 माइनस 1D। इसको क्या लिखा जा सकता है, A प्लस 14D। क्लियर है। अब वो पूछ रहा है हमसे A20 माइनस A15, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 19D माइनस A प्लस 14D, ठीक है। ये ब्रैकेट में ले लेते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 19D माइनस A माइनस 14D। A से A कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा, 5D। और यहाँ हमें मेंशन है जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, D कितना है, 3। तो B कैन राइट एज 5 इंटू 3 और 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। तो मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 15। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। मतलब समझ में आया कि उसने पूछा A20 माइनस A15, तो हमें nth टर्म पता है A प्लस n माइनस 1D होता है, जिसमें A फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म, D कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या किया, A20 में से A15 घटाया, आंसर कितना है 5D। D की वैल्यू दे रखी है, कॉमन डिफरेंस है 3, उसके कारण ये आंसर आया 15। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर ये कह रहा है ऑड, वो भी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो क्या होता है, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। उसने पूछा सम, तो Sn क्या होता है, n/2 A प्लस AN, ठीक है। और हम इसको क्या ले सकते हैं, n/2 2A
एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? मतलब क्योंकि ए एन क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमने इसको इस फॉर्मूले में पुट किया और ए एन की वैल्यू रखी, तो हमारा ये आ गया। अब उसने, अब देखते हैं और देखिए पहला टर्म क्या है, वन। तो इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वन। ठीक, वन, थ्री माइनस वन मतलब टू, फाइव माइनस थ्री मतलब टू। मतलब दो टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको ही हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस हम डिनोट करते हैं डी से। इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर डी है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, टू। एन उसने बोला फर्स्ट ट्वेंटी, ट्वेंटी बोला। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में पुट करें, ट्वेंटी बाई टू, सॉरी, टू इंटू वन प्लस ट्वेंटी माइनस वन विच इज़ नाइनटीन इंटू डी इज, ठीक है, टू से ट्वेंटी घटा टेन टाइम्स विच मीन्स टेन, टू इंटू वन टू, और नाइनटीन इंटू टू 38 प्लस टू 40। ठीक है, 10 इंटू 40 कितना हुआ, 400। तो जो हमारा आंसर क्या आएगा, 400। मतलब हमने किया क्या कि ऑड नंबर, हमें नेचुरल नंबर 135 एक सीरीज होती है। पहला नंबर क्या, ए है। अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन कितना होगा, टू। अगर हम दूसरी टर्म को देखें, फाइव माइनस थ्री मतलब कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, टू। एस एन का हमें फॉर्मूला पता है, एन बाई टू ए प्लस ए एन। उसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं, एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने ए की वैल्यू पता करी, वन है, डी की वैल्यू पता करी, टू है, और एन उसने पूछा है 20। हमने फॉर्मूले में पुट किया और आंसर कितना है, 400। और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। ठीक है, लेट दिस टर्म इज ए वन, दिस इज ए टू एंड दिस इज ए थ्री। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, कुछ भी ले सकते हो। ए टू दे रखा है उसने, वन माइनस सिक्स क्यू डिवाइडेड बाई थ्री क्यू माइनस वन बाई थ्री क्यू। ठीक है, एलसीएम थ्री क्यू आ जाएगा, वन माइनस सिक्स क्यू माइनस वन से माइनस वन कट गया विच मीन्स माइनस टू। थ्री क्यू है, ये माइनस सिक्स क्यू है, ये कट जाएगा, मतलब नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ ए पी रिप्रेजेंट आर थ्री वाई माइनस वन। तो देखिए अगर मानो थ्री टर्म है ए बी सी, लेट, तो हम कॉमन डिफरेंस जानते हैं, बी माइनस ए, दो का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है सी माइनस बी। तो मैं क्या ले सकता हूँ, ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी। क्लियर है? तो देखिए दूसरा टर्म कितना है, टू इंटू थ्री बाई प्लस फाइव इक्वल टू कितना होगा, थ्री वाई माइनस वन प्लस फाइव बाई प्लस वन। ठीक है, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, दिस इज एट वाई, और ये क्या हुआ, सिक्स बाई प्लस टेन। ठीक है, और टू बाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, टेन, और बाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, फाइव। बात समझ आई? तो जो फाइव बाई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, फाइव। क्या किया हमने कि अगर दो तीन टर्म है ए बी सी, तो अगर कॉमन डिफरेंस उनका क्या वो होता है, बराबर होता है। तो हमने एक फॉर्मूला लगाया, टू बी स्क्वायर यू प्लस बी, इसमें फर्स्ट सेकंड टर्म की वैल्यू रखी और फाइंड आउट किया, बाई की वैल्यू निकाली। फॉर विच वैल्यू टू एक्स, एक्स प्लस टेन एंड थ्री एक्स प्लस थ्री कॉन्जिक्यूटिव आर एन ए पी। देखिए हमेशा याद रखो कि अगर तीन टर्म ए बी सी दे रखी हैं, थ्री टर्म दे रखी हैं, तो कभी नहीं सोचना थ्री टर्म दे दी उसने, ठीक है, ए बी सी दे दी, ठीक है, तो टू बी इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस सी। आंख बंद करके बस यही फॉर्मूला यूज कर लेना। तो सेकंड टर्म क्या है, टू एक्स प्लस टेन, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स प्लस टू, ये दे रखा है। ठीक है, ट्वाइस एक्स थ्राइस एक्स कितना हो गया, फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस
20। ठीक है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 3x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 6। तो जो x की वैल्यू होगी 6, अगर 6 वैल्यू x की, तो ये तीनों टर्म किस में हो जाएंगी, AP में हो जाएंगे, अन्यथा नहीं होंगे। अब 6 क्वेश्चन कहता है फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज P। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है, मेंशन है, ओके। जहाँ हम ए लेते हैं वहाँ हम क्या लेंगे, P। कॉमन डिफरेंस Q क्या है, कॉमन डिफरेंस है। 10 टर्म निकालनी तो हम जानते हैं A10 इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म P प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस Q। P प्लस n कितना है, 10-1 Q, विच मीन्स P प्लस 9Q। इसका क्या आंसर होगा, P प्लस 9Q। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। k प्लस 2, 4k माइनस 6, 3k माइनस 2 आर 3 एग्जीक्यूटिव कंसेक्यूटिव टर्म ए बी द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए मैंने बोला यहाँ 3 टर्म आ जाए A B C, तो हमेशा याद रखना 2b किसके बराबर होता है, a प्लस सी के। ठीक है, ट्वाइस टाइम ऑफ b, 4k माइनस 6 इक्वल टू a, k प्लस 2 प्लस 3k माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 4k इक्वल टू 8k माइनस 12, 12 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 4k इक्वल टू 12 और k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, प्लस 3। तो प्लस जो k की वैल्यू होगी 3, अगर 3 अगर वैल्यू होगी तो ये टर्म किस में होंगी, AP में होंगी। ठीक है, इन द क्वेश्चन स्टेटमेंट असर्शन और रीजन होते हैं। पहले हम देखते हैं क्या कहता है वो, ABCR इन AP इफ ओनली इफ। हाँ देखिए मैंने बोला D क्या होता है, अगर ABC 3 टर्म है तो B माइनस ए इक्वल टू C माइनस ए। ठीक है, इससे क्या, C माइनस बी, सॉरी C माइनस बी, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। ये तभी वैलिड है जब ये AP में होगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस AP में बराबर होता है। ये तो सही है। द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज एन स्क्वायर। अब इसको देखते हैं। देखिए ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए कितना है हमारा 1, कॉमन डिफरेंस मतलब 3 माइनस 1 इक्वल टू 5 माइनस 3 एंड सो ऑन, कितना आ रहा है 2। ठीक है, एस एन हम जानते हैं कितना होता है, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है, n की वैल्यू कितनी है, उसने बोला n है। ठीक है, ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू 1 2 ही आएगा, प्लस n-1 ही रहेगा, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है, तो क्या हो गया, n/2 2 है ही है, प्लस 2n माइनस 2। क्लियर है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसका मतलब 2n² डिवाइडेड बाई 2 विच इज n²। तो मतलब ये भी सही है कि द सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर इज n²। बोथ आर राइट। ठीक है, लेकिन अब देखो बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू। अब ये बताइए इसका और इससे कुछ लेना देना है। अगर वो पूछता सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, तब भी आप कुछ ना कुछ निकालते। वो ऑड कहता, इवन कहता, कुछ और सब निकल पाता, लेकिन उससे पहली वाली टर्म का कोई मतलब है नहीं है। बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, बोथ आर इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है कि आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर और ए का कोई मतलब नहीं है, आंसर दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट टर्म ऑफ ए बी इज पी। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, वो कह रहा है जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है, पी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, क्यू है। ये भी हम कर चुके हैं, रिपीट है क्वेश्चन, विच मीन्स पी प्लस n-1 इंटू डी।
आप इसका सॉल्यूशन पीछे भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी लिख देता हूँ ऊपर, ठीक है। p प्लस 10 - 1 इंटू क्यू विच इज p प्लस 9q, ये आपका 10th टर्म होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जाते हैं 10th पर। इफ 4 by 5 a एंड 2 or 3 कंसेक्यूटिव नंबर तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने बोला 3 टर्म हो तो वहाँ पे क्या लगाना है, 2b, मतलब सेकंड टर्म कितनी है, 2b, मतलब a इक्वल टू b प्लस सी, मतलब 4/5 + 2, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 14/5, 14/5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए, और a इक्वल टू 7/5, a इक्वल टू 7/5। तो जो a की वैल्यू आएगी इसमें वो कितनी आएगी, 7/5, ठीक है, 7/5। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म इज दिस, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। देखिए फर्स्ट p टर्म बोल रहा है, ठीक है ना, जहाँ n टर्म बोलते हैं हम p टर्म बोलेंगे। तो s जो कितना होगा p टर्म का, वो कितना होगा, a p² प्लस b p, ठीक है, इक्वल टू जहाँ n है वहाँ उसके बदले हम क्या लिखेंगे, p/2, ठीक है। और लेट, क्योंकि यहाँ p ले लिया है और a दे रखा है, a क्योंकि फर्स्ट p टर्म है, ठीक है, p टर्म से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो हम क्लियरली नहीं कह सकते कि वहाँ a, लेट 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 एक कंडीशन रख देते हैं, फर्स्ट टर्म इज x। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ x प्लस p-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, कोई फर्क नहीं है, क्लियर है। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ट्वाइस ऑफ AP² प्लस BP इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x p प्लस p² d माइनस PD, क्लियर है। अब देखिए और p इसमें कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या ले सकता हूँ, ट्वाइस AP प्लस b इक्वल टू ट्वाइस x प्लस PD माइनस d। अब उसने पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस, उसने पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर उसने पूछा है तो हमें कौन सी टर्म लेनी है, देखिए ये क्या है, फर्स्ट टर्म है उसकी, ठीक है ना। अगर हम दोनों को इक्वेट करते हैं, डी वालों पोर्शन को इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो इक्वेट क्या, कंपेयर करना दोनों को, तो p वाली टर्म को इससे इक्वेट करें हम, तो पी डी इक्वल टू क्या है, ट्वाइस ऑफ ए पी, पी से p कैंसिल आउट हो गया तो d कितना होगा, ट्वाइस ऑफ ए, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2a, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 2a, ठीक है ना। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस। कैसे किया, क्योंकि उसने सम दे रखा था, सिर्फ कंपेयर किया हमने। अगर वो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो ट्वाइस एक्स माइनस डी को, ट्वाइस एक्स माइनस डी को मैं क्या करता, कंपेयर किससे करता, बी से करता। बात समझ में आई कुछ या नहीं आई, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कंपेयर किया है, और कंपेयर करने पे हमें ये आंसर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड दिस आर कंसेक्यूटिव। तो मैंने बोला है कभी भी थ्री टर्म को कभी भी भूल से बोल दे ए बी सी, तो आपको उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी, और मैं ट्वाइस बी मतलब के 2k माइनस 1 इक्वल टू k प्लस 9 और प्लस 2k प्लस 7। इसका मतलब 4k माइनस 2 इक्वल टू 3k प्लस 16 और k इक्वल टू 18। तो कौन सी वैल्यू k 18 के लिए क्या होगा, ये सारी टर्म किस में होंगी, AP में होंगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अगर हम, A21 माइनस A7 पूछा है। A21 माइनस 7 है कि वैल्यू उसने दे रखी है 84 है। अगर 84 उसने दे रखी है तो आपको D की वैल्यू निकालनी है। तो A21 कितना होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A21 मतलब 20D, A7 मतलब A प्लस 6D। लिखना आना चाहिए ये आपको, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, A21 माइनस A7 को मैं क्या लिखूंगा, A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D। A से कैंसिल आउट हो गया तो 20 में 6 गया 14D इक्वल टू 84। क्लियर है, 14D इक्वल टू 84 और D इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा 6 होगा। बात समझ में आ रही है, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 6 होगा, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो है -4। A7 पूछा है तो A7 मैंने बोला ना, ये टर्म आपको लिखना आना चाहिए। n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1 6D, ठीक है। उसकी A7 की वैल्यू कितनी देगी, 4। तो -4 प्लस 6D कितना होगा 4, ठीक है। 6D इक्वल टू 8 और D इक्वल टू 4/3। 8/6 मतलब 4/3। तो कॉमन डिफरेंस जो कितना आएगा 4/3। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। देखिए 2 डिजिट नंबर की बोल रहा है जो 3 से डिविजिबल होंगे। देखिए 2 डिजिट नंबर 10 होता है स्टार्टिंग, 10 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 11 है, नहीं है। 12 है, हाँ है। इसका मतलब जो पहला टर्म होगा वो कितना होगा 12, दूसरा टर्म कितना होगा 15 जो 3 से डिविजिबल होगा। तो एक सीरीज फॉर्म हो गई। अब पूछ रहा हाउ मैनी नंबर, मतलब ए, ठीक है। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें, जो लास्ट टर्म कितनी होगी, अगर देखो 100 में मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, 3 9 1 अगेन 3 9 1 मतलब 1 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 100 में से मैं अगर एक घटा दूँ तो कितना होगा 99, मतलब ये सीरीज कहाँ तक चलेगी 99 तक, ठीक है। तो इसका nth टर्म जो होगा वो कितना होगा 99 होगा। तो ए एन क्या लिख सकता हूँ, ये समझ में आया कैसे होगा 99। देखिए मैंने सबसे पहले 10 को चेक किया क्या डिविजिबल है, नहीं है। 11 की क्या डिविजिबल है, नहीं है। तो हमारे पास सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म कौन सी है 12। लास्ट टर्म के लिए हमने 3 से डिवाइड किया 100 को, जो रिमाइंडर बचा अगर वो माइनस कर देंगे हम तो हमारा वो टर्म क्या है डिविजिबल हो जाएगा 3 से। मैथमेटिक्स है सिंपल। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। एन टर्म है, एन पूछा उसने, एन लास्ट का टर्म कितना है 99, ए हमें पता है 12 है, एन माइनस 1 डी कॉमन डिफरेंस कितना है 3 से डिविजिबल है तो डायरेक्ट 3 लिख दो। 99 माइनस ये कितना हो जाएगा 87 इक्वल टू 3n माइनस 3, ठीक है। तो 3n को क्या लिख सकता हूँ मैं 90 और n को क्या लिख सकता हूँ 30। इसका मतलब क्या है जो 30 टर्म होंगे जो डिविजिबल होंगे 3 से, मतलब 2 डिजिट के
कितने नंबर डिविजिबल होंगे 3 से? 30। बात समझ में आया? 30 नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 3 से। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं हम। अब वो पूछा एन टर्म ऑफ ए पी इज 7 - 4n, फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। ठीक है भैया, जैसा बोला हम वैसा करेंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो उसने पूछा एन टर्म मतलब ए एन की वैल्यू उसने दे रखी है 7 - 4n। अब पूछा कॉमन डिफरेंस। अगर देखिए वन, अगर मुझे वन निकालना हो तो कितना होगा? 7 - 4n, विच मीन्स 7 - 4 विच इज 3। अगर मुझे A2 निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? 7 - 4 × 2 विच इज 7 - 8 विच इज -1। ठीक है, और मैं जानता हूँ कॉमन डिफरेंस क्या होता है? A2 - A1 विच इज -1 - 3 विच इज -4। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -4। समझ में आया? ए एन दे रखा है हमें, हम एन की वैल्यू पुट करते हैं, 1 2 कर सकते हैं, 2 3 कर सकते हैं, 3 4 कर सकते हैं, लेकिन करेंगे सिर्फ कंसेक्यूटिव। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ट टर्म ऑफ ए बी 3 15 27 39 विल बी 120 मोर देन 21st टर्म ऑफ दिस। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, उसने क्या बोला है, मानो ए एन टर्म होगी जो 21 टर्म से 120 ज़्यादा होगी। वो कह रहा है कि कौन सी टर्म होगी जो 120 ज़्यादा होगी 21 टर्म से। तो हमें पता तो है नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने एक अज्यूम कर लिया कि कि एन टर्म होगी वो 120 मोर देन होगी 21st टर्म से। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? और देखिए सीरीज में जो पहला टर्म दे रखा है वो कितना दे रखा है? 3। इसका मतलब जो ए होगा वो कितना होगा? 3। अगर हम कॉमन डिफरेंस देखें 15 - 3 12, 27 - 15 12, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 12 है। अब बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, यस। तब वो पूछ रहा है, ठीक है, एन पूछ रहा है कि कौन सी टर्म होगी। क्लियर है? यस और नो? द एन टर्म क्या होती है हम जानते हैं ए प्लस n - 1 d = 120 ए प्लस, अब ये देखिए 21 है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 20d लिख सकता हूँ डायरेक्ट। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, n - 1d -20d = 120। ठीक है, और मैं इसको फिर वही एलेबोरेट करता हूँ। n - 1d को मैं लिख सकता हूँ 120 + 20 × d 12 है, मतलब 120 + 240 बीच मीन्स 360। और n - 1d को लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? 360 / d मतलब 12 बीच मीन्स 30। ठीक, तो n कितना आएगा? n = 30 + 1 विच मीन्स 31st टर्म होगी जो 120 ज़्यादा होगी 21 टर्म से। बात समझ में आया? देखो अभी स्टार्टिंग है, राइटिंग पैड ज़्यादा यूज़ नहीं करना था मुझे। ठीक है ना, डिजिटल बड़ होता जा रहा है, किसी दिन हम डिजिटल बोर्ड लेंगे, लेकिन अभी इतना बजट नहीं है, तो राइटिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। कोशिश करूँगा मैं सुधारने की। बात समझ में आए?
In AP, first term is 2, last term is 29 and sum is this. What is the common difference? वो कॉमन डिफरेंस पूछ रहे हैं। देखिए उसने बोला है फर्स्ट टर्म दे रखी है 2, लास्ट टर्म दे रखी है 29 और सम दे रखा है 155। तो हम जानते हैं सम क्या होता है, सम क्या होता है n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, ये होता है। और हम जानते हैं एस दे रखा है उसने 155 इक्वल टू एन, अगर हम पहले निकाल लें ये दे रखा है 2 और ये 29, विच मीन्स 31n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 155। 31 से कितना कटेगा 5 टाइम्स, तो जो एन आएगा वो कितना आएगा 10। एन की वैल्यू पता पड़ गई। और उसने बोला लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म पूछ उसने। अब हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। लास्ट टर्म ए एन जो है वो हमें पता है, ठीक है ना, एन कितनी है 10 है, तो ए 10 क्या लिख सकते हैं हम, 10 उसने बोल रखा है 29 है, क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9d लिख सकते हैं हम इसे। 29 इक्वल टू ए उसने दे रखा है 2 प्लस 9d, विच मीन्स 27 इक्वल टू 9d, और डी की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो कॉमन डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा 3। मतलब उसने पहले ए दे रखा था, एस दे रखा था, ए एन दे रखा, तो हमने धीरे धीरे करके एस का फॉर्मूला लगाया, उससे एन निकाला, एन जैसे ही पता पड़ा एन टर्म निकाला, एन टर्म की वैल्यू पता थी तो उससे हमने क्या निकाल दिया, एन निकाल डी निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया। बात समझ में आई या नहीं आई, आप कमेंट कर सकते हैं। फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। अब 2 डिविजिबल नंबर आपको निकालने हैं, 2 डिजिट नंबर। देखिए क्या 10 6 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 11 होगा, नहीं। 12 6 से डिवाइडेबल होगा। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगी वो कितनी होगी 12। अगर मैं इसमें 8 ऐड करूँगा तो 18 आएगा, फिर में 24 आएगा एंड सो ऑन आएगा। लास्ट टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, उसने बोला है 2 डिजिट नंबर, ठीक है ना, तो क्या 99 लास्ट डिजिट होगा 2 डिजिट, मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 1 जा 6, 3 9, 6 6 जा 36, मतलब 3। अगर 99 में मैं 3 अगर माइनस कर दूँ तो लास्ट टर्म कितनी आएगी 96 आएगी, मतलब 96 टर्म तक ही जाएगा, ठीक है। तो जो पहला टर्म 12 और लास्ट टर्म क्या है 96 है, इसका मतलब क्या है, ये वो टर्म होंगी जो 6 से डिविजिबल होंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 12 18 एंड सो ऑन 96। तो ये AP सीरीज है, इनका कॉमन डिफरेंस सबका 6 फर्स्ट टर्म 12 है और लास्ट टर्म 96 है। अब वो पूछता क्या है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर, एन पूछा है, तो हम जानते हैं बस एन निकालना, ए एन इक्वल टू विच इज 96 इक्वल टू ए, पहला टर्म 12 है, n-1 इंटू डी, डी तो हमारा 6 है, इसका मतलब 84 इक्वल टू 6 टाइम n-1। इसका मतलब क्या है, ये कितना गया 24 टाइम्स जाएगा, इक्वल टू n-1 और n इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है 25 वो टर्म होंगी जो 25 वो 2 डिजिट नंबर होंगे जो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे 6 से, ठीक है ना। बात समझ में आया, यस और नो, क्लियर है, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 6 से अगर 84 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा,
6 1 जा 6, 2 4, 14 आएगा ये, तो इसलिए क्या आंसर आएगा 15। बात सही है ना? तो बिल्कुल सही है। कमेंट भी बड़ा कभी काम कर जाता है यहाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या कहता है, पहले इसको मैं अरेंज कर देता हूँ सारे को। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाई 7। तो देखिए 3 डिजिट नंबर 100 होगा, क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 101 है? नहीं है। 102 है? नहीं है। 15 इंटू 7 कितना होता है? 105। मतलब पहला टर्म होगा 105, इसमें 7 ऐड करेंगे 112, 119, सो वन। लास्ट टर्म कितना होगा? देखिए 3 डिजिट नंबर है, 999 सबसे लास्ट का होगा। 7 से हम देखते हैं, 7 1 जा 7, 2 बचा 9, 7 4 जा 28, 1 बचा 9, 7 2 जा 14, मतलब 5। 5 कितना आया? रिमाइंडर। अगर 999 में से मैं अगर 5 माइनस कर दूं तो कितना आएगा? 994। जो 9 लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा? 994 होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, तो जो लास्ट टर्म होगा वो कितना होगा? 995 है, 994 है। ठीक है, तो हम जानते हैं उसने पूछा सम। अगर सम निकालने के लिए हमें चाहिए एन। एन कैसे निकलेगा? ए एन से। ए एन क्या होता है? ए एन उससे बोला है 994 है, पहला टर्म कितना है? 105 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। क्लियर है? यस और नो? ठीक है, और एन माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये कितना आएगा? 889 आएगा, डिवाइडेड बाई 7। यस और नो? यस। 7 1 जा 7, 18, 7 2 जा, और 7 7 जा, विच मीन्स एन इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो एस कितना होता है? एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ये हमें पता है, विच इज एन कितना है? 128 डिवाइडेड बाई 2, और एन 12 प्लस 994। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 70336। ठीक है, इसको आप कर लेना। तो आई होप आपको थोड़े बहुत सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको लगता है कुछ ज़्यादा फास्ट है, स्लो है, कुछ भी कमेंट करना आप करें, उसके बिहाफ पे हम अपना मॉडिफिकेशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड watching.